देखो, मैं तुम लोग को एक फाइनल बार बता दे रहा हूँ कि तुमने बहुत ज़्यादा बार इस चैप्टर में खुद का एक मेथड इजाद करना होगा जिससे तुम कर्ल रूल को समझो। ठीक है, दो प्रकार के कर्ल रूल आते हैं, मैंने पहले ही दो प्रकार के ठीक है, हाँ, कर्ल रूल आता है, मैंने पहले ही बता रखा है। एक ऐसा कर्ल रूल होता है जिसमें थंब को जब रखते हो, ठीक है, तो कर्ल डायरेक्शन देता है उस चीज़ का जिस चीज़ के लिए तुम निकालना चाह रहे हो। अब ये क्या बोल दिया मैंने, जैसे मान लो सी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट की तरफ थंब को रखे हो, है ना, और कर्ल कर रहे हो टुवर्ड्स बी, ठीक है, कर्ल थंब एंड कर्लिंग टुवर्ड्स बी, कर्लिंग, या फिर ऐसे बोल लें, थंब को रखें तो स्ट्रेचिंग द पाम बोल देते हैं। यार कुछ लिखता है इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट के चलते तुम्हें फील्ड निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर यहाँ पे निकालना है तो तुम पहले थंब को यहाँ पे रखो और अपने पाम को उधर स्ट्रेच करो, राइट हैंड के पाम को। आई डोंट नो कैसा होगा ये। और फिर कर्ल करने की कोशिश करो, तो तुम इस तरफ कर्ल कर रहे होगे इफेक्टिवली। कहीं पे भी कर लो, वेक्टर को तो ट्रांसलेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे चाहे डायरेक्शन बता दो, चाहे यहाँ तक पे डायरेक्शन बता दो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने बी का डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला था। ठीक है, थंब को ए के अक्रॉस रखो, वेक्टर वन के अक्रॉस। ये फॉर्मूला ऐसा था बाय द वे। उसके चलते छोटा सा जो फील्ड था वो था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, जिसको मैंने तुम्हें बोला था राइम कर जाता है ये तो। ठीक है, फिर बोला था डीएल क्रॉस आर बार बाई आर क्यूब, क्योंकि ऊपर में आ रहा है तो नीचे में आर क्यूब ही आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर की तरह यहाँ पे ए बार की तरह डीएल बार काम कर रहा है, आर वेक्टर की तरह बी बार काम कर रहा है, तो तुम्हें इफेक्टिवली ये मिल रहा है, ये वाला चीज जो कि सी बार की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ए की तरफ थंब किए हो एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स बी, स्ट्रेच टुवर्ड्स बी, बी की तरफ तुमने स्ट्रेच किया हुआ है। ठीक है, बी तुम्हारा आर वेक्टर है यहाँ पे, जिस डीएल से तुम ढूंढना चाह रहे थे। ठीक है, फिर कर्ल करो तो तुम्हें बी के डायरेक्शन में, छोटा सा बी, बी के डायरेक्शन में तुम्हें पॉइंट करेगा, जो तुम्हारा कर्ल का डायरेक्शन है। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, ये तो मेथड वन हुआ। मेथड टू ये है कि तुम अगर पाम को रखते हो, पाम अलोंग ए, पाम अलोंग ए एंड कर्ल टुवर्ड्स बी, तो इससे क्या होगा, हम विल गिव, हम विल गिव सी बार। ठीक है, अब थंब में रख, थंब को पहले रखते हो। ठीक है, तो कर्ल जो है वो सी देता है। ठीक है, और जब कर्ल कर, और जब पाम को रख के कर्ल करते हो तो थंब देता है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि थंब को रखते हो तो कर्ल देता है, कर्ल करते हो तो थंब देता है आंसर। ठीक है, अब ये वाले में कैसे लगाएं इस वाले चीज को, इस वाले में भी लग जाएगा, हर चीज में दोनों रूल लगेंगे, बट कुछ जगहों पे कुछ रूल को लगाना ज्यादा सरल होगा। ठीक है, सरल मतलब हाथ का कन्वीनियंस है, वो हाथ में तो बहुत ऑब्सक्योर तरीके से मुड़ने लग जाते हैं, अजीब टाइप से मुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें पाम को रख करके दिखा रहा हूँ मैं, पाम को। अब देखो यार, यहाँ पे मैं पाम अगर ऐसे रख देता हूँ, देख पा रहे होगे, है ना, ये वो लाइन है, तो तुम्हारे कैसे कैसे दिख रहा है, अगर ऐसे रख दूँ तो मैं कर्ल उधर कर नहीं सकता जिधर बी रखा हुआ है मेरे लिए। ठीक है, तुम्हें आई डोंट नो मिरर जैसे दिख रहा होगा सकता। ठीक है, तो मैं अपने पाम को इस तरीके से रखूंगा इसके ऊपर में। ठीक है, और बी की तरफ कर्ल करूंगा, बी उधर रखा हुआ है मेरे लिए। ठीक है, तो जो मेरे थंब है वो इनवर्ट जा रहा है मेरे तरफ से, तो मुझे कंप्लीटली दिख रहा है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे 3D बना नहीं पाऊंगा मैं कभी भी। ठीक है, थंब ऐसा सा होगा तुम्हारा इस केस में, और तुम्हारा पाम इस तरीके से रखा रहा होगा। ठीक है, फिर तुम बी की तरफ कर्ल कर रहे हो जहाँ पे एक्चुअली बी रखा हुआ है, तो देखो तुम्हारा जो थंब है वो उधर ही पॉइंट कर रहा है बी बार की तरफ, और ये आर बार की तरफ तुम कर्ल कर रहे हो, आर की तरफ कर्ल कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये राइट हैंड से हो रहा है हर चीज। ठीक है, तो दिस, पाम के दो हिस्से होते हैं ना, याद रखना, पाम का ये वाला हिस्सा भी रख सकते हो किसी की तरफ, पाम का ये वाला हिस्सा भी रख सकते हो एज पर द नीड। ठीक है,
और क्या है, जब एक तो तुम्हें पेन ऐसे दिख रहा होगा इस पर, ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं उस साइड से हाथ को रख दूँ, रख तो राइट हैंड को ही रहा हूँ, हर बार राइट हैंड को ही रखना, ठीक है। तो हर बार काम करेगा, जो मेथड तुम्हें जहाँ पे सूटेबल लगे लगाने के लिए वहाँ पे उसको अप्लाई करो। हो सके तो ऐसा डायग्राम बना लो जो तुम्हें खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगे, ठीक है, और आगे बढ़ना फिर। आई एम स्ट्रेसिंग टू मच ताकि तुम खुद घर पे जाकर के सीखो। वाकई में ये मुझे बहुत मुश्किल हो रही है ऑनलाइन में ये चीज़ सीखने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछो तो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ में अरे अरे टेंथ वाला भी रखो। देखो, नाउ एक चीज़ को हम लोग ना और बहुत क्लियरली सीख लेते हैं, 10,000वीं बार सिखा रहा हूँ आई नो, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं बहुत सारे एस्पेक्ट से इसलिए इस कर्ल को दिखा रहा हूँ ताकि तुम कोई भी एस्पेक्ट को कैच कर लो ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी भले ही आपस में परपेंडिकुलर हो चाहे मत हो, सी तो पक्का परपेंडिकुलर होगा ए और बी के, ठीक है। बियर विथ में अगर तुम्हें लग रहा है बार बार बोल रहे हैं सर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक ए वेक्टर यहाँ पे है, इसी प्लेन में कहीं पे बी वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। अब तुम ये बताओ, सी वेक्टर कभी भी इसी प्लेन में आ सकता है क्या? कभी भी ना, केवल इस प्लेन में नहीं आएगा, रादर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सी वेक्टर इधर चले जाए ना। देखो, ये सी बार भी इस प्लेन में नहीं है, अगर तुम समझ रहे होगे तो, ठीक है। सी बार भी इस प्लेन में नहीं है, और ये वाला सी बार भी इस प्लेन में नहीं है। तो सी बार डैश ले देते हैं, तो सी बार नाम दे देते हैं। तो दोनों ही इस प्लेन में नहीं होते हुए भी कभी भी सी डैश आंसर नहीं हो सकता, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। कर्ल का ये मतलब ही है कर्ल का, ठीक है। कर्ल हैज बीन डिफाइंड दैट वे, ठीक है। तो तुम हमेशा क्या करोगे, ए और बी को तो सोचोगे किसी प्लेन में, जो भी मैं जिनको क्रॉस करने के लिए बोल रहा हूँ। फिर तुम सोचोगे सी किधर आएगा, तो वो ए और बी के बीच में एक प्लेन इमेजिन करना। अब बहुत से लोग प्लेन इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। अभी तो मैंने प्लेन खुद से ड्रॉ कर दिया था, लेकिन मान लो मैं ऐसा बस दिया होता, तो तुम्हें प्लेन कैसे इमेजिन करना है बताता हूँ मैं। प्लेन ऐसे इमेजिन करना कि इनके बीच को, मतलब ऐसा सोचना दिमाग में कि बी यहाँ से उठ करके वहां तक गया है, तो कोई एरिया खोलते हुए गया होगा ना, कुछ एरिया ओपन करते हुए गया होगा, उसी एरिया को फिर स्ट्रेच कर लेना दिमाग में, ठीक है। और ये जो भी प्लेन सोच पा रहे हो ना, उसके परपेंडिकुलर ही होगा सी वेक्टर, ठीक है। मतलब वो वाले प्लेन का तो रोल ही खत्म हो गया। उस वाले प्लेन को तुरंत अगर तुम एक्स वाई नाम दिए होगे अगर ए बी वाले प्लेन को, तो सी पक्का जेड में चले गया है। यहाँ से वो चीज़ कंफर्म कर पा रहे हो क्या, कि जब मैंने यहाँ पे एक डीएल वेक्टर बताया और यहाँ पे जब मैंने एक आर वेक्टर बताया, तो जो दो वेक्टर हैं वो तुम्हें किस में दिख रहे हैं? वो तुम्हें इस व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे होंगे, है ना। तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन का तो किस्सा ही खत्म हो गया। जो बी बार है हमारा फाइनली, वो पक्का या तो उधर आएगा, ठीक है, या तो इधर आएगा। कम से कम इतना तो श्योर हो गया ना हमारा, ठीक है। बट आएगा कौन सा? जब तुम इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ कर्ल करो, क्योंकि डीएल क्रॉस आ रहा है फॉर्मूले में, ठीक है। इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ कर्ल करो, जब ऐसे कर्ल करो, ठीक है, डीएल से रख करके आर की तरफ कर्ल करो जब, ठीक है। ओके, इनफ इनफ। ये नहीं आएगा, इसलिए ये आएगा, सोच लेना, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने वो देखा है क्या, गणेश चतुर्थी में एक ऐसा टाइप का डिवाइस आता है, एक ऐसा टाइप का होता है ना जिसको स्ट्रेच करने से, क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, डिक्लाइन। अभी हर्ष ने जो कहानी सुनाई वो अच्छी कहानी नहीं थी। क्या हो गया सुमित, गलती से दब गया या वाकई कुछ लिखना चाह रहे हो मतलब कैसे? तुम? एक गणेश चतुर्थी में एक डिवाइस आता है, देखे हो क्या? इस टाइप का रहता है वो, उसको जब ओपन करो तो ऐसे करके बन जाता है वो, ठीक है। कुछ लोग पंखा भी करने लग जाते हैं इससे। पूरा ओपन करो, पूरा 180 डिग्री ओपन हो जाता है वो। वुड का होता है वो, देखे हो? कोई नहीं देखा है? जापानीज पंखे जैसा, हाँ जापानीज पंखे जैसा होता है वो पहले ऐसा सा रहता है और कलरफुल रहता है वो। वुड का होता है, इतना ही बड़ा होता है लगभग, ठीक है। तो उस चीज को इमेजिन क्या करो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ओपन करते हो तो,
ठीक है। और वो जो प्लेन वो पंखा बना रहा है ना, वो फैन जो प्लेन बना रहा है, उस प्लेन को तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ये जो सी वेक्टर होगा। ठीक है, वो परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ए से बी की तरफ जा रहे हो या बी से ए की तरफ जा रहे हो। तो कैसे भी करके तुम एक विजुअल बना लो यार दिमाग में। नाउ इनफ ऑफ इट। ठीक है, नहीं देखते सीरियसली। अरे वो चाइनीज मूवी में पंखे अंखे नहीं करते रहती लड़कियां, चाइनीज लड़कियां, कुंफू अगर वाले मूवी में दिखाता है। हाँ सर। मतलब भक्ति भावना तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं ना। सर भक्ति वाली चीज आपने बोल दी। मैं गणेश वाले में देखा हूँ। ऐसा करके कुछ होता है? ये दिख रहा है क्या तुम लोग पूछने से? कभी नहीं दिखेगा बोल दो। नहीं दिख सकता क्या ये? है। सर ठीक है, चलो तुम्हें बताना कुछ भी। ठीक है, अब आते हैं। अब जब हमने इतना डिस्कस कर लिया ना, अब इसके आगे तुम्हें फास्ट लगे तो मत बोलना, क्योंकि अब तक तुम्हें समझ नहीं चाहिए। गूगल सर्च करके दिखा दो। अरे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है वो, बड़ी कोई बात नहीं। बी बार ड्यू टू इन्फिनिट स्ट्रेट वायर। बी बार ड्यू टू इन्फिनिट स्ट्रेट वायर। ऑब्वियसली स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, करंट कैरिंग नहीं करेगा तो फील्ड ही नहीं आएगा। ये वाले पार्ट को मैं बहुत तेज बता रहा हूँ, क्योंकि ना ये वाले पार्ट को हम लोगों ने उसमें देख रखा है एक बार। किसमें देख रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक स्ट्रेट वायर है, और ये कभी उसमें नहीं पूछा जाएगा, नॉट इन सीबीएसई। सीबीएसई में इसका सिर्फ एम्पियर्स लॉ वर्जन पूछा जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हुआ करता था ये चीज़। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो इन्फिनाइट वायर है ना, या फिर एक फाइनाइट वायर जो है, इन्फिनाइट नहीं, पहले फाइनाइट वायर देख लेते हैं। इन्फिनाइट वायर तो बस एक उसका स्पेशल केस निकल करके आ जाएगा, समझ जाओगे। ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो अगर डेरिवेशन प्रैक्टिस किए हो कोई तो जल्दी समझ जाओगे, अगर नहीं किए होगे तो वीडियो को देखना जब मैं अपलोड कर दूँ कभी, यहाँ से लेकर के यहाँ पे। अब इसमें करंट जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, द करंट इज फ्लोइंग, दिस इज अ फाइनाइट वायर। अब तुम समझ रहे हो हवा में इतना बड़ा वायर बस लटका हुआ मिलेगा तो है नहीं। ठीक है, तो ये वायर कोई बहुत बड़े सेटअप का हिस्सा है। ठीक है, कोई बहुत बड़े सेटअप ऐसे जा रही होगी वायर की इधर से भी। उन सबको नहीं ध्यान देना है हमें, बस इतने वायर के पोर्शन के चलते कितना फील्ड आ रहा है ये बस पूछा हुआ है। ठीक है, किसी आर दूरी पे, जिसमें ऊपर वाला जो पॉइंट है वो थीटा टू डिस्टेंस थीटा टू एंगल बना रहा है, और नीचे वाला जो है वो थीटा वन बना रहा है। याद है तुम लोग को कि क्या बोला करते थे इसमें? नीचे वाले को माइनस थीटा वन लेंगे, ऊपर वाले को थीटा टू लेंगे, अभी माइनस ले लेंगे तो बाद में नीचे वाले को पॉजिटिव मानेंगे, अगर अभी माइनस ले लिए तो बाद में दोबारा माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बी बताना है। अब यहाँ पे तुम एक बात देख रहे हो, आर बार इधर रखा हुआ है, आई ऊपर जा रहा है, तो मैं सेफली अज्यूम कर सकता हूँ क्या कि यहाँ पे अंदर की तरफ रहेगा करके, 100% अंदर की तरफ रहेगा। या तो आई क्रॉस क्रॉस करके देख लो। ठीक है, या तो ये मान लो कि ये बोर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड में आई और आर वेक्टर है। आई वेक्टर रखना मतलब डीएल वेक्टर रखना है ना। तो सभी एलिमेंट की चलते, सब एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो तुम सोच पा रहे होगे उसके चलते इनवर्ड ही आ रहा है, तो हर चीज इनवर्ड ही ऐड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और करते हैं उसी चीज को। मैं थीटा डिस्टेंस पे जाकर के, नहीं थीटा पे जाकर डी थीटा नहीं लेते थे इसमें, अगर तुम याद होगा तो सेंस भले ही वही निकल करके आता था, बट थीटा पे डी थीटा लेने से वो एलिमेंट कर्व्ड होते जाता था। तो वाई पे जाकर के एक डी वाई का एलिमेंट लूंगा। ठीक है, विच विल बी इफेक्टिवली सेइंग थीटा पे जाकर के डी थीटा लेना, बट दैट इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। ठीक है, मतलब वो लॉजिक नहीं है।
ठीक है, और ये कहीं तक जा रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी वाई आया है वही हमारे लिए इस बार डीएल है ना, पहले डीएल जिसको बोला करते थे वो यही है। और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। हर जगह आई फ्लो हो रहा है, ऐसा मत बोलना कि डीएल में डी आई फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं ना। करंट में वायर में हर जगह पे 10 एम्पियर, मतलब हर जगह पे 10 एम्पियर ही हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे पॉइंट वन ऐसा करके 10 एम्पियर बना, ऐसा नहीं। अब इसके चलते यहाँ पे निकालना है तो वो इन्वर्ट होगा, तुम करके देख सकते हो। अगर तुम्हें वेक्टर के थ्रू जानना है तो उसको मैं एक बार जे वेक्टर अगर नाम दे दूं इस वेक्टर को, और ये जो वेक्टर डीएल क्रॉस आर, आर वेक्टर को, आर वेक्टर ऐसा बाय द वे इस केस में, ठीक है ना। अगर आर वेक्टर को मैं आई माइनस जे दे दूं तो जे क्रॉस जे मर जाएगा और जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। नाउ उसके चलते जो छोटा सा बी होगा यहाँ पे वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं चीज़ों को, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल है हमारे लिए डी वाई, यहाँ पे आर, आर जो है वो हमारे लिए, अगर मैं देखो ना यार, ये आर इसको नाम नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, ये वाला चीज आर है बोला हुआ है, ठीक है। तो इसी बात के नाते मैं इसको आर बोल रहा हूँ, बट ये डीएल की दूरी कितनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ऐसा बोलते हैं क्या, ये वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा करके का रूट, ठीक है। ये वाली दूरी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो तुम इसी को कि अगर तुमने ये दूरी निकालना है ना, तो अगर कॉस थीटा लिया होता, ठीक है, वो आता आर बाई वो वाला दूरी, ये वाला दूरी, ठीक है, जिसको मान लो हम लोग एक्स बोल देते हैं एक मिनट के लिए। तो एक्स हुआ था आर बाई कॉस थीटा। तो किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, चलो थीटा के टर्म्स में कर लेते हैं क्योंकि थीटा बहुत वो अच्छा एक देता है वैल्यू, देखते हैं, है ना। पहली बात तो इसमें क्या लिखे होते हैं, डीएल इंटू वो दूरी, वो दूरी अभी हमारे लिए एक्स नाम रखती है, वो दूरी, ठीक है। और मैं वेक्टर को हटा करके साइन थीटा लिख रहा हूँ, है ना। बट ध्यान देना ये साइन थीटा बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है इस चीज़ का, ठीक है, वॉट थीटा एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा ये बताओ डीएल क्रॉस आर जब मैं लिखूंगा कहीं पे भी, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूंगा ना, मॉड डीएल मॉड आर, ठीक है, इंटू साइन थीटा लिखूंगा, ठीक है, वेयर थीटा विल बी बिटवीन यही वाला डीएल जो यहाँ पे डीएल लिख रखा है और वही वाला आर जो आर वहां पे यूज हो रहा है, बट यहाँ पे आर तो एक्स है ना, हियर हियर इट इज एक्स, हियर इट इज एक्स, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, इस डीएल के बीच में और ये वाले एक्स के बीच में, वो एंगल जब उनके टेल से टेल मैच हो जाए तो एक्यूट एंगल को ले लेना उनके बीच का, तो ये एंगल हो रहा है वो, ठीक है। कोई बता सकते हैं एंगल कितना है, दिस शुड बी द एंगल ना, ये एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैं थीटा लिख रखा हूँ वो गलत लिख रखा है, थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है। ये थीटा है, ये 90 है, ठीक है। तो ये थीटा माइनस 90 हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा आई गेस, सॉरी, हाँ 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं हो यहाँ पे, हम लोग को ये वाला लेना है, ये दिस एंगल शुड बी देयर, ये वाले आर तो ये फॉर्मूला है भाई, ये वाले आर है जैसे मत सोचो इसको, ठीक है, प्लीज इतना दिमाग लगाओ। एक्स ये वाला आर जो है यहाँ पे एक्स, इस वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। आर क्यूब मतलब वो दूरी का क्यूब, ठीक है, वो दूरी। अच्छा ये दूरी को मैं ना ऐसा कर लेता हूँ, ये बोल देता हूँ यही जो है, ठीक है। तो चलो 1 मिनट के लिए उसको एक्स क्यूब लिख लेता हूँ अभी यहाँ पे के लिए, ठीक है। डी वाई, ये सब हो रखा है, एक बार याद करो फिर हम लोग। एक तो चीज़ ये किया करते थे कि टैन थीटा लिखा करते थे, ये चीज़ कहीं पे दिखा रहे होगे तुम साइड में, एक बात ऐसे बोलोगे और एक बात और ऑब्जर्व करो, बोलोगे कि जो टैन थीटा है वो है वाई बाई आर, ठीक है। फिर एक बार आर इज अ कांस्टेंट, ये वाला आर कांस्टेंट है। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये आर कांस्टेंट है वाई कांस्टेंट नहीं है, कैसे पता चलता है, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय आर। तो द क्वेश्चन फ्रेमर हैज सेड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, sorry, you have to find the magnetic field at a
डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर तो फिक्स है ना, यहाँ पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की डी वाई है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ, ठीक है। यार को उधर भेजे, डी लगा दिए, डी लगाना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो बताना मुझे। तो फिर डी बाई डी थीटा कर दिए बोल दूंगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है सर। और उसको म्यू नॉट आई पाई 4 पाई कर लो। अब डी वाई को ऐसा कर लो, ऐसा क्यों कर रहे होंगे, डी वाई को ऐसा क्यों बना दे रहे होंगे, सो दैट सारा इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में आ जाए। बहुत सारे वेरिएबल है ना, एक्स इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो नीचे में एक्स स्क्वायर आ गया है, इस एक्स के चलते ही कट करके एक्स स्क्वायर आ गया। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये 90 प्लस थीटा कोई हो सकता है साइन 120 डिग्री हो, ठीक है। तो पॉजिटिव तो रहेगा ही, और 90 है तो इसलिए बदलेगा भी, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। सोचना माइनस कॉस थीटा नहीं आएगा, है ना? अब ये चीज़ें अब मैं 10 बार नहीं करा सकता है। अब ओके, ठीक है, एक्स अभी भी रह रहा है, एक्स को यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ, एक बार यहीं से मैंने कट कर दिया था मान लो पहले, और एक बार मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे ये आर, आर एक बार आर रह गया है, अब इसको लिखूंगा मैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है। और यहाँ पे सेक स्क्वायर ने कॉस स्क्वायर को मार दिया, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा डी थीटा है ना। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें, -θ1 से θ2 तक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो, अब जब इंटीग्रेट कर दिए हो कहीं पे, यहाँ तक डी बी था ये, अब जब इंटीग्रेट कर दिए हो यहाँ पे फाइनली आंसर लिख दिए हो, तो डी बी बी कहलाएगा, ठीक है। तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ2 प्लस साइन θ1, क्योंकि माइनस ऑफ -4 है वहाँ पे, देखो तो एक बार, आई होप यू गॉट गेटिंग इट। ठीक है, ये चीज़। अब कुछ लोग स्टूडेंट लोग आकर के मेरे को हर साल एक बात बोलते हैं, सर जिस बुक में हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे तो cos θ1 प्लस cos θ2 लिखा था। भाई कभी ऐसा नहीं होगा, मैं जो लिखा दी हूँ वो सही है, जस्ट इट माइट बी द केस कि उन्होंने यहाँ पे ऐसे दे रखा होगा, तुम जिस बुक को ढूंढ रहे हो वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हमने हमने प्रेजेंटली ये लिया हुआ है, ये θ1 है बोल रखा है, और ये θ2 है बोल रखा है, ठीक है। वो लोग इसको लेते हैं, θ2 डैश लिखते हैं, और वो लोग θ2 लिखते हैं, बट हमने ये नोटेशन तो कभी यूज़ किया ही नहीं है। तो मतलब θ2 डैश और θ1 डैश लिखोगे तो पक्का cos θ1 प्लस cos θ2 आएगा ना, इसमें परेशान होने की क्या बात है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगा रहे होगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि बी एक्स अलग आएगा और बी वाई अलग आएगा। पहले बात तो ये बी जेड है, सर समझ रहे हो? हाँ, इसमें माइनस एक्स और ये नहीं आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, रुक जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी तो इस तरीके से कुछ फील्ड हुआ करती थी, इसी प्लेन में रहा करती थी, उसको रिजॉल्व करते थे हम लोग। तो थोड़ा कभी बी एक्स आ जाता था, कभी बी वाई आ जाता था, बट यहाँ पे सभी लोग इनवर्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो इन्वर्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई एक्स और ई वाई आया करते थे। हाँ बोल, क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था अगर cos थीटा वाले फॉर्म में लिखेंगे तो साइन मतलब cos θ2 डैश प्लस साइन मतलब प्लस cos θ1 डैश लिखेंगे ना, हाँ डैश वाले टर्म्स में आएगा cos वाला। हाँ, क्योंकि 90 माइनस है ना, माइनस में तो वैसे भी साइन का चिंता करने की जरूरत नहीं, 90 माइनस थीटा बोल दिया तो तुम तो वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हो, बिकॉज थीटा वी ऑलवेज अज्यूम इट टू बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर आवर कन्वीनियंस। ये आंसर है, कभी नहीं रहेगा। वायर के प्लेन में कैसे हो सकता है, सोचो ना, वायर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में तो आर बार है, उसी प्लेन में आर बार है। नहीं, अब वायर का प्लेन क्या होता है यार, वायर एक सिंगल लाइन का प्लेन बता सकता है क्या, ये कौन से प्लेन में है? वायर और आर बार के प्लेन में कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, ठीक है। वायर का प्लेन तो ये भी हो सकता है इन्वर्ट जा रहा है वो, ठीक है। जो हम लोग ये वाले प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं,
थ्रेशोल्ड समझ गया क्या? वायर और आर के प्लेन में कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, एवरी एलिमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग इनवर्ड। इसमें मैथमेटिकली वेक्टोरियली ऐड करने का झंझट ही खत्म हो गया है, बिकॉज देर इज नो बी एक्स बी वाई, एवरी वन इज कंट्रीब्यूटिंग इनवर्ड। इससे बोलेंगे, ये भी परफेक्टली बोलेगा मैं एकदम इनवर्ड, यहाँ पे एकदम इनवर्ड ही कर रहा हूँ करके, ठीक है। और इससे भी बोलेंगे तो ये भी बोलेगा मेरा परफेक्ट माइनस के में है। तुम्हें और डबल चेक करवाना है, ये बात समझ में नहीं आई तो प्लीज आस्क दिस थिंग, बिकॉज इट इज अ वेरी वाइटल फॉर्मूला। सर तो जेड एक्सिस में ही फोर्स लगेगा, भाई फोर्स के बारे में तो अभी पूछी मत, ठीक है। फोर्स याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ करता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने यहाँ पे चार्ज रखा तो इसको इधर ही फोर्स लगता था, ठीक है। ये 3D दुनिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, ठीक है। और चार्ज को अगर इधर भेज रहे हो, पहले बात हम लोग बाद में जाकर के देखेंगे कि मूविंग चार्जेस पे ही फोर्स लगता है, स्टेशनरी चार्जेस पे नहीं लगता है। ये चीज़ याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट ओनली, सॉरी स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक वगैरह वगैरह, वो सब बातें छोड़ो अभी नहीं। अगर चार्ज को अगर तुम भेजोगे ना, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में कभी नहीं लगेगा, कुछ परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में लग जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा निकल करके आता है इसमें, ठीक है। तुम्हें अगर याद हो तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हें बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ऐसा, ठीक है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग फोर्स नहीं लगता, वो परपेंडिकुलर जाकर के लगता है, इट टर्न्स आउट टू बी लाइक दैट, ठीक है। किसको किसको याद है ये बात मैंने बोला था? किसी को याद है? देवेंद्र बोल रहा है याद है। ये बाकी लोग का दिमाग ये है ना, कि तुम्हारे क्लास का दिमाग ऐसा है, ऐसा है थोड़ा। कुछ इसमें डालते हैं ना इधर से तुम्हारे दिमाग में, इधर वाला गेट खुला है पूरा, वहीं से करके चले जाते हैं, दैट्स वेरी। है, ये हुआ फील्ड। अब इतना तो जानते हो, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट पढ़ा देता हूँ मैं। स्पेशल केस, अगर इन्फिनिट वायर है तो क्या बोलेंगे? सर परपेंडिकुलर नहीं बोलते, उस टाइम बोले थे कि उसमें अलग रहता है। हाँ मैंने इतना बोला था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं कहलाते, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बोला था मैंने, बहुत अच्छी याद है। खैर नहीं भी बोला होगा तो क्या ही है, तुम क्या कर लोगे इनका, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाता है, 90, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाता है, 90, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्यों? साइन 90 प्लस साइन 90, प्लीज चेक इट आउट, ठीक है। साइन 90 प्लस साइन 90 को चलते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दूसरा, सेमी इन्फिनाइट वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर, अब देखो सेमी इन्फिनाइट में आधे लोग बस प्रेजेंट है, आधे लोग प्रेजेंट ही नहीं है, आधे लोग मौजूद नहीं है, तो क्या बोलेंगे वो लोग? एक तो 90 डिग्री हो गया, और दूसरा क्या हो गया है, दूसरा 0 डिग्री हो गया है, 0 डिग्री, एक 90 एक 0, यहाँ पे बी आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है। साइन 90 प्लस साइन 0, आई थिंक यू आर गेटिंग इट, ओके। इसमें कोई झंझट नहीं है, वो पुराने वाले चैप्टर जैसा कि अगर आधे वायर रहे या फिर कुछ कम रहे तो क्या होगा करके, सभी इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूट करने आए हैं, ठीक है। मान लो ये वाले में कितना है, 60 डिग्री है, सॉरी गड़बड़ लिख देंगे, 60 डिग्री है, नीचे में 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर, तो कितना बी होगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर,
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 60 प्लस साइन 30 प्लस लिखोगे। ठीक है, सभी बीजेड ही हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट माइनस के कैप हैं सबके सब यहाँ पे। और अगर ऐसा हो गया तो इसको निकालो। तो थोड़ा टफ बनाया मैंने, अगर पिछला कुछ प्रैक्टिस किया होगा तो ये पूरा बना लोगे। कुछ एक्सप्रेशन लिखो खुद पे कॉपी। 5 मीटर नहीं, 5 एम्पियर है ये। 5 एम्पियर। कोशिश करो। Sir, sin u naught upon 4 pi r root 3 minus 1 by 2. आर वगैरह के वैल्यू बताओ ना। देखो पहले तो हम लोग को ये वाली दूरी चाहिए होती है। ये वाली दूरी कितनी इसके थी? 20 cos 60। 10 है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई 5 nu naught by 4 pi 10 4 पाई 10, फिर थीटा 2। into root 3 minus 1 by 2. थीटा 1 ये हुआ करता था कि जब हम परपेंडिकुलर देखते हैं वहां से नीचे कितनी दूर जा रहे हैं, देख रहे हो? परपेंडिकुलर जब हम उस वायर पे खींचते हैं ना। तो -30 ले लिए सर। हाँ, -30 ले लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर खींचे लेकिन नीचे गए, नीचे मिला नहीं। या तो ऐसे बोल सकते हो कि नीचे 330 डिग्री चले गए, या तो ऐसे बोल दो कि -30 डिग्री चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन -30 हो जाएगा ये वाला। ओके, उसके बाद sin θ2 मतलब परपेंडिकुलर से ऊपर कितना देख रहे हैं, परपेंडिकुलर से ऊपर, ऊपर वाले को। ठीक है, ऊपर एंड को तो 60 डिग्री है इस केस में, sin 60 रहेगा। ठीक, खत्म हो गई बात। तो ये आंसर आएगा, ये होगा 5। कैलकुलेट खुद कर लेना भाई। ऐसा आएगा ये 3/2 -1। इसको और क्या पूछ सकते थे? अल्टरनेटली दिस कुड हैव थॉट कि यहाँ पे एक ऐसा करंट बह रहा है, ये वो वाली लाइन है भाई, तो ये वाली लाइन ये वाली है। ठीक है, तो ऐसा सोच सकते थे कि यहाँ से ये तो ऊपर 60 डिग्री था,
नीचे कहीं। यार देख लो ये भी, उसके लेवल पे ले आता हूँ ताकि तुम देख सको। यहाँ पे भी ये सब चीज़ें अलाउड होती है, मतलब जो हमारी फ्रीडम है थॉट की, वो यहाँ पे भी सब अलाउड है। कि यहाँ से इसको पहले 30 मानते, तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो 30 हमने एक्स्ट्रा डाला है, 30 और 30, ये पूरा 30 और 30, ये नहीं है ना। असली में दुनिया यहाँ से यहाँ तक बस एग्जिस्ट कर रही है। असल दुनिया तो ये है बस, वो नीचे वाला हमने एक्स्ट्रा डाल रखा है। ठीक है, तो पूरे को पहले मानते, इतने में पहले ऊपर 5 जा रहे हैं मानते, फिर एक नीचे जा रहा है 5 भी मान लेते, सिर्फ इतनी दुनिया में। ठीक है, करके दिखाता हूँ। इसमें क्या बोलते, जल्दी देखिए। इसमें बोलते हैं कि पहले इतना मानो कि पूरा का पूरा है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर तो 10 है यार, आर तो है 10, आर तो निकाल लोगे हर बार। ठीक है, फिर sin 60, और नीचे में sin 30 बोलते हैं। ठीक है, फिर उसमें से इतने को माइनस करते, इतने को। ठीक है, और ये इतना है कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 10, ऊपर में भी 30, नीचे में भी 30, ऊपर में भी 30, ये देखो ये 30 ऊपर में और नीचे में भी 30। तो दिख रहा है ना, वही आया आंसर निकल करके कि sin 30, एक बार sin 30 मारता, एक बार -sin 30 रहने रह जाता। ठीक है, तो ये इतने इसके जैसे ही, जस्ट चेक इट एट होम। एक वायर है जिसमें ऐसे करंट बह रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, बहुत अनंत रास्ता तय करके यहाँ से मोड़ करके चले गया। अब तुम्हें लोकेशन 1 पे भी बी बताना है, लोकेशन 2 पे भी बी बताना है। B@1 एंड B@2, वही वायर मोड़ करके चले गया। लोकेशन 1 जो है 3 मीटर की दूरी पे है, लोकेशन 2 जो है वो 4 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, सेपरेटली बताना है, तो एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करो। चलो देखते हैं। तो जो लोकेशन हमारी ये है ना, ये वाली लोकेशन, ये वाली लोकेशन पे देखो,
ये वाली लोकेशन पे इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं होगा एक्चुअली में। वाले का तो जीरो होगा ना। हाँ, इस वाले का जीरो होगा। इसको आर्म 1 बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए ऐसे ही। इसको आर्म 2 बोल देता हूँ, आर्म 3 और आर्म 3 बोल देता हूँ ताकि तुम इससे कंफ्यूजन। आर्म 1 के लिए नो इफेक्ट, बिकॉज उसके लिए अगर हम देखें इस वाली लोकेशन पे, तो एक एंड तो ये है, इसका भी एंगल जीरो है इस जगह से भाई, है ना। डीएल भी, आई वेक्टर भी इधर है, आर वेक्टर भी इधर है, और दूसरा जो एंड है वो भी जीरो पे है, बिकॉज उसके लिए भी आई वेक्टर इधर ही है, ठीक है, आर वेक्टर भी उधर ही है, ठीक है, तो नो इफेक्ट। और आर्म क्यू का, आर्म क्यू का इसके लिए सेमी इन्फिनिट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर सेमी इन्फिनिट वायर के लिए, ठीक है। और ये आर कितना रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर्म क्यू, तो आर जो रहेगा यहाँ पे 3 मीटर रहेगा। 2 पे आर्म क्यू का नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ हवे में बात कर रहे हैं, नो इफेक्ट वाला, साइन जीरो प्लस साइन जीरो के चलते नो इफेक्ट, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो। साइन 180 प्लस साइन 180 यहाँ पे एक्चुअली, सर आर भी जीरो होगा ना इसमें, इस केस में? इस केस में हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो है ना, ऐसा बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर में आर जीरो होने के चलते तो इन्फिनाइट इफेक्ट होना चाहिए करके, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इन्फिनाइट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नीचे अगर तुम्हारा आर जीरो है तो ऊपर में भी एक जीरो है, साइन जीरो प्लस साइन जीरो, तो जीरो बाई जीरो को भी तुम डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। आर्म पी का नो इफेक्ट, और आर्म पी का होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 4 मीटर, और आई तो 10 है ही, ठीक है। इसके चलते सर हाँ, सर इस अपना के में आ रहा है कि माइनस के में आ रहा है 1 पे? जो 1 पे रहेगा, ठीक है, उसमें तुम तुरंत ऐसे करो कि डीएल क्रॉस आर करना होता है, तो डीएल तो इसके माइनस डायरेक्शन के में रहता है, ठीक है, तो माइनस आई, डीएल क्रॉस आर, आर तो प्लस आई है, ठीक है, तो जे क्रॉस आई, ठीक है ना, तो ये अपना प्लस के, प्लस के हो जाएगा ना। प्लस के का, और यहाँ पे भी सिमिलर लॉजिक से तुम करोगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्लस के आ रहा है इसमें भी, प्लस क्या आ रहा है सर? ठीक है, दोनों में प्लस के? करके देखना इसमें और इसमें, मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया तुम लोग प्लस के, इसको भी ट्राई करो, ठीक है, डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट करो।